सुनिए, अभी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के सामने, राज्यपाल जी के सामने और मंत्रियों के सामने, सांसदों के सामने, 10,000 श्रोताओं के सामने मैंने कहा, कौन सी विभाजक रेखा कांग्रेस के अतिरिक्त आपके यहां बताओ? भाजपा का शासन है, 1 लाख से अधिक गायें आपकी सीमा से बाहर जाकर कटवाई जाती हैं, शराब की नदी आपके प्रांत में बहती है, परिवार नियोजन, गर्भपात, नकदी आपके प्रांत में होता है, इसी प्रकार से सट्टा जुआ आपके प्रांत में होता है। क्या भाजपा की पहचान है, ये तो बताओ। राज्यपाल जी तो चिपक गए कुर्सी से, लगा कि टंडन जी की जीवित ही नहीं है। परिस्थिति ये हो गई, मेरे प्रवचन के बाद भी हिलने डुलने की स्थिति नहीं रह गई। मंत्रियों को कहा, ये किसने बल दिया है? ये सफलता नहीं है क्या? नहीं तो वहां तो सब मंत्री थे, जेल में ठुसवा देते, समझ गए ना? इसका मतलब क्या है? असफलता नाम की कोई चीज हमारे सामने नहीं है। असफलता नाम की कोई चीज नहीं, मैं स्वप्न भी नहीं देखता। जैसे शेर होता है, जो शिकार करना होता है, कूद पड़ता है, उसके हृदय में संशय हो, पहुंच पाऊंगा या नहीं, तो शेर कहां है? पहुंच पाऊंगा या नहीं, और अगर नहीं पहुंच पाया तो मर जाऊंगा। अरे ये क्या बात है? इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा एकांत में, लोग तुमको कहेंगे भविष्य में कलयुग है, ये सब वो नहीं है, किसी की बात मत सुनना। फिर उन्होंने क्या कहा मालूम है? कलयुग के अंतिम चरण में भगवान कल्कि का अवतार होगा, वो ब्राह्मण कुल में होगा, लिखा है शास्त्रों में। तो ब्राह्मण कुल में होगा, तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कलयुग के अंतिम चरण तक कोई ब्राह्मण परिवार और ब्राह्मण आर्य समाजियों के यहाँ होगा, जैनों के यहाँ होगा, बौद्धों के यहाँ होगा, कम्युनिस्टों के यहाँ होगा, या मुसलमानों के यहाँ होगा, या क्रिश्चियनों के यहाँ होगा। होगा भी तो भगवान के अवतार वो मानेंगे उनको। सनातनियों के यहाँ होगा, वर्णाश्रमियों के यहाँ होगा। फिर पूज्य गुरुदेव ने कहा जब कलयुग के अंतिम चरण तक कोई ब्राह्मण परिवार वर्ण संकर, कर्म संकर होने से बचा रहेगा, तब तो भगवान उसके यहाँ लाला होकर अवतार लेंगे। किसी की बात मत सुनना, बीज की रक्षा भगवान को अभीष्ट करते